A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So today's topic is Hersey and Blanchard's situational model. That is a very important model जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ही पॉपुलर थ्योरी रही है सिचुएशनल लीडरशिप की, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस, ताकि मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारी वीडियोस ला दूँ ताकि आपके पास काफ़ी अच्छा मटेरियल हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है यहाँ पे इस मॉडल में ब्लैंचर्ड मॉडल है, यहाँ से नाम लिया गया। देयर आर टू पर्सनालिटीज़ हेयर, किनीथ एच ब्लैंचर्ड, yes ब्लैंचर्ड है पीएचडी इन लीडरशिप, को फाउंडर हैं ऑफ केन ब्लैंचर्ड कंपनीज के, राइट। पॉल हार्सी हैं, डॉक्टरेट किया इन्होंने एजुकेशन में एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं एंड द टाइम पीरियड इज जनवरी 26, 1931 टू 2012 तक का इनका टाइम पीरियड है। हार्सी एंड ब्लैंचर्ड जो है 2x2 मैट्रिक्स इन्होंने दिया है एंड 4 स्क्वायर ग्रिड एंड हैज बिकम अ मच रेफरेंस टूल एंड प्रोप्रिएटरी ट्रेनिंग मेथड फॉर It is Harsey and Blanchard is a great part of their research on their characteristics of followers. They are researching on the followers पे उन्होंने रिसर्च कर रहे थे in determining the appropriate leadership behavior कि कैसे followers होते हैं, कौन से followers का behavior होता है, उसके according leadership decide होती है। They found that leaders would have to modify their style कि एक leader को अपने leadership style को modify करना पड़ता है as their followers change in terms of their abilities because they change होते रहते हैं। आपने देखा होगा जब आपके एक इंस्टीट्यूशन में एक कोई नया वर्कर आता है, दे आर जस्ट अ ब्लैंक, उनको नहीं पता कि जॉब कैसी है या जॉब का क्राइटेरिया क्या है या जॉब उसको कैसे करनी है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक आता है। धीरे धीरे जब उसको काम समझ में आता है, वो एफिशिएंट होता है, अपना खुद का एफर्ट लगाता है, धीरे धीरे करके उसका नेचर बदलता है, उसकी कॉम्पिटेंसी बदलती है और वो फाइनली जो है स्टेज पे जाकर एक एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट हो जाता है इन देयर वर्क। अकॉर्डिंग टू दैट लीडर्स को अपने स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। जैसे इनिशियली जो वर्कर आता है, एक लीडर को उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ता है, हर टाइम उसको सिखाना करना पड़ता है। धीरे धीरे जब वो लर्निंग स्टेज पे आता है तो उसको थोड़ा सा लीडर क्या करता है, छोड़ता है कि ताकि वो अपने आप उस काम को करे। एंड व्हेन द वर्कर बिकम एफिशिएंट इन देयर वर्क, तो लीडर्स क्या करता है, उसको काम करने के लिए फ्री कर देता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि जो फॉलोअर्स है उनके अकॉर्डिंगली, उनके साइकोलॉजिकल रेडीनेस के अकॉर्डिंग जो है लीडरशिप डिसाइड होती है, राइट। लीडर्स का जो रिलेशनशिप होता है विद द फॉलोअर्स इज लाइकली टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाता है एंड देयर एबिलिटीज एंड विलिंगनेस कैन चेंज ओवर द टाइम, ऑल द टाइम, ओवर द टाइम। आप एबिलिटीज़ देखिए या उसकी विलिंगनेस देखिए, वो चेंज होती रहती है। एंड दिस आर्टिकल विल गो इनटू द 4 लीडरशिप स्टाइल। तो ऐसे करते हुए हार्सी एंड ब्लैंचर्ड ने 4 लीडरशिप स्टाइल दिए, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। So both come up with in order to better deal with the different stages, right? Harsey and Blanchard की head talks about the relationship between the style and subordinates maturity. Style and उनके जो subordinates है उनकी maturity को इन्होंने 2 styles में बांटा है। First one is the ability to do the work and the second one is willingness कि how much they are willing to do that work, right? So ये maturity stage पे इन्होंने 2 भागों में बांटा है and following are the main 2 considerations also. This is the style and the maturity. These are 2 considerations that have to follow by the leaders while dealing with the employees or while dealing with the followers. तो यहाँ पर जो employees हैं they are being called followers, राइट। तो जहाँ कहीं भी आप वर्ड्स को देखें फॉलोअर्स, और यहाँ पर एक चीज़ और जो मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी डील कर रहा है 2 चीज़ों से। द फर्स्ट वन इज़ द एबिलिटी ऑफ दैट फॉलोअर्स एंड द सेकंड वन इज़ द मेच्योरिटी ऑफ दैट द विलिंगनेस ऑफ दैट फॉलोअर्स, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट आता है स्टाइल पे। जैसे हमने 2 चीज़ें कहा था स्टाइल कि अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचर्ड लीडरशिप स्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंसिडरेशंस, दैट इज द फर्स्ट इज द रिलेशनशिप एंड द अदर इज टास्क। 2 चीज़ों पे स्टाइल फोकस करता है। फर्स्ट इज द टास्क कि किस तरीके से टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है एंड द अनदर वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोअर्स एंड द लीडर्स।
सो हर्षे कहते हैं कि दो चीज़ों का कंसिडरेशन बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर टास्क कंसिडरेशन दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन एक लीडर गिव्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, कि कितनी डायरेक्शन और कितना गाइडेंस जो है वो एक लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड टास्क behavior. And the another is the relational behavior, that is interpersonal relationship, कि एक subordinates followers के बीच में एक interpersonal relationship कैसा है. On the basis of these two consideration 4 types हमने निकाल दिए हैं. That is आप यहाँ देख सकते हो, this is the task behavior and here we can call this the relationship. This is called the relationship bar. ये relationship bar है and this is task behavior. So उसके according आता है डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग एंड टेलिंग. तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग कहता है लो टास्क, कम काम करते हैं लेकिन रिलेशनशिप हाई रखते हैं, आपस में क्या करते हैं, बातचीत जो है, आपस के बीच में हार्मनी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहता है. तो ये है देखिए इसका अगर आप ग्राफ यहाँ देख सकते हो, तो अगर आप यहाँ ये चीज़ जो है जहाँ पर लो है ना, टास्क के प्रति लो है लेकिन हाई इन अ रिलेशनशिप, राइट. सेकंड हम बात करते हैं टेलिंग की. टेलिंग बिहेवियर जो है सिंपली इज unidirectional flow of information from the leader to group, कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है, एक ही डायरेक्शन रहता है. एंड ट्रांसएक्शनल लीडरशिप टेक्निक ऑपरेट करती है यहाँ पर. तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टेलिंग स्टाइल में किस तरह की लीडरशिप फॉलो होती है, तो आता है ट्रांसएक्शनल लीडरशिप फॉलो होती है. तो अब टेलिंग के लिए अगर आप ग्राफ देखना चाहते हो तो यहाँ देखिए, ये है टेलिंग, जहाँ पर आप देख सकते हो हाई टास्क रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा है. तो टेलिंग यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, बट रिलेशनशिप यहाँ पे कम रहता है. मूविंग ऑन टू द सेलिंग, थर्ड आता है सेलिंग. सेलिंग लीडरशिप स्टाइल इज फॉर सबऑर्डिनेट विद मॉडरेट मेच्योरिटी हु हैव हाई विलिंगनेस बट लैक्स एबिलिटी. जैसे जैसे न्यू एक एम्प्लॉय घर में आता है, जैसे एक न्यू एम्प्लॉय के इंस्टीट्यूशन में आता है, हाई विलिंगनेस, काम करना चाहता है तभी तो आया है, पैसे कमाना चाहता है, अपने अर्निंग्स करना चाहता है, विलिंगनेस है लेकिन लैक ऑफ एबिलिटी, उसे काम की इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है. तो यहाँ पर वो लीडरशिप स्टाइल यूज़ किया जाता है. डेलीगेटिंग यानी कि सबऑर्डिनेट्स हैव अ हाई मैच्योरिटी एंड दे हैव अ बोथ, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, एंड रिक्वायर्स लेस लीडरशिप सपोर्ट. और यहाँ पर जब एक एम्प्लॉय एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट हो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड लेस लीडरशिप स्टाइल इन डेलीगेटिंग. तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पर पार्टिसिपेट यानी कि रिलेशनशिप इज़ हाई. पार्टिसिपेट या ऐसे आप याद रखने के लिए एक जो है निमोनिक्स कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट का मतलब होता है आपस में पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा लेवल होता है. टेलिंग मतलब कि लीडर जो है सारा काम बताता रहता है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप लेस लेकिन टास्क हाई होता है. सेलिंग पे क्या होता है, सेलिंग इसमें मॉडरेट मैच्योरिटी होती है, जहाँ पर हाई विलिंगनेस मतलब जो एम्प्लॉयज़ आता है वो काम करने आता है लेकिन लेस एबिलिटी. ऑन दी डेलीगेटिंग स्टाइल इज दी फोर्थ स्टाइल है, जहाँ पर दोनों ही चीज़ें यानी कि एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों ही अच्छा होता है, एंड जो लीडर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम हो जाता है. Right? Now, Blanchard जो situational talks about the relationship between the manager and the subordinates and willingness of subordinate direct करता है उनके behavior को towards the accomplishment of the task. राइट. सबऑर्डिनेट मेच्योरिटी, द फर्स्ट, अगर मैं पिछली स्लाइड में आपको एक रिवीजन के लिए दूं तो हमने दो चीज़ें जो है कंसिडरेशंस में पढ़ी थी, राइट. फर्स्ट थी स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, एंड द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट मेच्योरिटी. मेच्योरिटी की दो कंसिडरेशंस थी, एबिलिटी प्लस विलिंगनेस. तो वो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं मेच्योरिटी. हमने पढ़ा था स्टाइल, जिसमें 4 स्टाइल हमने पढ़े हैं, डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, टेलिंग एंड सेलिंग, राइट. अब हम पढ़ रहे हैं मेच्योरिटी. मेच्योरिटी की 2 कंसिडरेशंस है, दैट इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस. चलिए मूविंग ऑन. सबऑर्डिनेट्स की मेच्योरिटी कितनी है? मेच्योरिटी को 2 भागों में है कंसिडरेशंस में. मेच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट रेफर्स टू हिज एबिलिटी, दैट इज स्किल्स या नॉलेज, और विलिंगनेस पार्ट करती है साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क to direct the behavior towards the accomplishment of the assigned task. So combining these two maturity को हम ability और willingness में कर देते हैं. जैसे यहाँ देखिए लो,
मेच्योरिटी यानी कि लो एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस, दोनों ही चीज़ें काफ़ी लो पे रहती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे काम करना सीखता है तो हाई विलिंगनेस, लेकिन स्टिल क्योंकि वर्किंग स्टेज पे है तो लो एबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब काम करने लगता है, काम समझ में आता है, तो काफ़ी वो अपने काम के लिए क्या हो जाता है, विलिंगनेस उसकी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन जब वो हाई पे आता है तो काम समझ में आता है, जब उसे पता है कि वो काम कर सकता है और अर्निंग्स आगे प्रमोशन के लिए कर सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हाई मोड पे होती हैं, हाई एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस। नाउ थर्ड एक आता है रिलेशनशिप। अब यह हमने इंडिविजुअली इन दोनों चीज़ों को पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। स्टडिंग अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ सबॉर्डिनेट, वी गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बॉन्ड कर सकते हैं, दैट इज, ये देखिए अब एक चीज़ इसमें काफ़ी, जैसे अब देखिए दोनों ने साथ में मिलके किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों ही अलग दिशा में चलने लगे। बात एक ही थी लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स में इधर उधर होने लगा। जैसे हार्सी एंड ब्लैंचर्ड की जो सिचुएशनल मॉडल है, फिगर 1, आप ये फिगर 1 ही है, विच वॉज ओरिजिनली लेबल्ड द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लाइफ साइकिल इसका ओरिजिनल नाम था, जो कि डेवलप किया गया था टू स्लाइटली डाइवर्जेंट मॉडल्स में। ब्लैंचर्ड डिसाइड्स टू कॉल हिज वर्जन, उसने फिर एक अपना अलग से एक वर्जन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा SL2, यानी कि सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल 2। तो ये नाम याद रखेंगे कि ब्लैंचर्ड ने अपने मॉडल का नाम रखा था सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल, SL2, जो कि मैं आगे आने वाली स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। शोज द टू डिफरेंट वर्जन दिखाए गए थे नेक्स्ट टू ईच अदर। द मेजर डिफरेंस आर रिलेटेड टू सिमेंटिक्स हेयर। हार्से यूज द वर्ड रेडीनेस एंड ब्लैंचर्ड प्रेफर्ड टू यूज द डेवलपमेंट। मैंने जैसे आपको बताया ना, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ। जहाँ हार्से ने रेडीनेस वर्ड यूज़ किया, वहीं पे ब्लैंचर्ड ने डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया। एंड वेयर हार्से यूज टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, ये वर्ड्स हार्से ने यूज़ किए, वहीं ब्लैंचर्ड ने डायरेक्टिंग, कोचिंग और सपोर्टिंग। सो दिस इज सिर्फ एक शब्दों का हेर फेर, मकसद और समझाने का तरीका सेम था। जैसे मैंने आपको कहा ब्लैंचर्ड हैज़ यूज द वर्ड डेवलपमेंट, राइट, सो दिस इज द डेवलपमेंट, D1 D3 ये सब जो है ये डेवलपमेंट। सो दिस इज द मॉडल, S2 का मॉडल है ये, SL यानी कि सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल। ठीक है, ये देखिए आप कहीं कहीं जगह पे जब भी आप हार्से ब्लैंचर्ड का मॉडल टाइप करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। सो कंफ्यूज मत होइएगा। ये है हार्से मॉडल और ये है ब्लैंचर्ड। ब्लैंचर्ड हैज़ यूज द डेवलपमेंट एंड हार्से यूज द रेडीनेस वर्ड। तो ये आप ये याद रखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। जस्ट अ सेकेंड, चूज माई पेन। यस, सो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं हार्से हैज यूज द वर्ड रेडीनेस, है ना। आप रेडीनेस को यहाँ पे R से समझ सकते हैं, ये रहा रेडीनेस R, R2 मॉडरेट एंड R3 परफॉर्मेंस की रेडीनेस है। जहाँ पे दे यूज्ड टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, जो ओरिजिनल हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट वाज द हार्से मॉडल। ब्लैंचर्ड हैज़ यूज द वर्ड डेवलपमेंट, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो था डेवलपमेंट, इसीलिए यहाँ पर आप D1, D2, D3, D4 देख सकते हैं। तो ये ब्लैंचर्ड का मॉडल है, दोनों ही सही है। ठीक है, एंड दे हैव यूज, देखिए डेलीगेटिंग एंड डेलीगेटिंग इज द सेम वर्ड, बस ये 3 शब्द, ये जो 3 शब्द है इसमें हेरफेर हुआ है। टेलिंग विल बी कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कौन करता है, जैसे मैंने आपको बताया था टेलिंग इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। तो टेलिंग इज यूनिडायरेक्शनल, तो डायरेक्टिंग का मतलब है कि एक लीडर जो है डायरेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को। सेकेंड जो आता है सेलिंग, सेलिंग स्टाइल इज कोचिंग, कोचिंग करना, है ना, सिखाना। तो लीडर क्या करता है, यहाँ पे सिखाता है उसको, तो सेलिंग स्टाइल हो गया। जहाँ पर एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, हाई उसका जो है, यहाँ पे हाई क्या दिखता है, बिहेवियर दिखता है ना, हाई बिहेवियर दिखता है। और यहाँ पर क्या दिखता है, हाई टास्क दिखता है सेलिंग पे। अब यहाँ आता है सपोर्ट करना और यहाँ आता है पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे क्या हो जाता है, इस स्टेज पे आके लो रिलेशनशिप, मतलब आपस में अब कम होके काम पे फोकस करते हैं, सपोर्टिंग। सो यहाँ पे 3 शब्दों का हेर फेर है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। टेलिंग विल बी सेम एज अ डायरेक्टिंग, राइट। सेलिंग इज द सेम एज अ कोचिंग, कोचिंग करना, सिखाना। एंड पार्टिसिपेटिंग, आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो काम करते हैं, राइट। सो
पार्टिसिपेटिंग विल बी कॉल्ड एज सपोर्टिंग, सपोर्ट करना, एंड डेलीगेटिंग इज द सेम इन बोथ द मॉडल, ठीक है। सो ये जो है चेंजेस हैं, एंड वन मोर चेंज इज हर्षे हैज यूज्ड द वर्ड रेडीनेस एंड ब्लैंचेट हैज यूज्ड द वर्ड डेवलपमेंट। सो दीज आर डिफरेंस, ठीक है। अब एक लास्ट जो मैंने यहाँ पे स्लाइड है दैट मीज फॉर द रिवीजन, क्योंकि ये मॉडल अब खत्म हो गए हैं तो एक रिवीजन ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे R1 है तो दिस इज द मॉडल ऑफ हर्षे, ठीक है। यस, देखिए R1 इज अ वेरी लो, जहाँ पर अनएबल एंड अनविलिंग और इनसिक्योर फील करता है फॉलोअर, एंड द रेडीनेस ऑफ फॉलोअर्स है यहाँ पे। R2 पे आके R2 और R3 पे इज अ मॉडरेट सिचुएशन होती है, जहाँ पे अनएबल बट विलिंग टू डू द वर्क, एंड कॉन्फिडेंस, सम मोर कॉन्फिडेंस हैज गेन्ड आफ्टर सम गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क, एंड एबल हो जाता है बट विलिंग एंड इनसिक्योर स्टिल रहता है, लेकिन जो हाई हो जाता है यानी कि एबल, विलिंग एंड कॉन्फिडेंट इन देयर वर्क, राइट। नाउ टेलिंग स्टाइल है, यहाँ पे टेलिंग स्टाइल पे क्या होता है, लो रेडीनेस, लो रेडीनेस तैयार नहीं होता है, हाई टास्क दिखाता है, लो रिलेशनशिप, आपस में जो रिलेशनशिप है वो लो रहता है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, गाइडिंग या डायरेक्टिंग की सिचुएशन होती है। S2 में जाके, सिचुएशन मॉडल में 2 में जाके सेलिंग स्टाइल आता है, जहाँ पे मॉडरेट रेडीनेस होती है, मतलब धीरे धीरे करके उसको समझ में आता है, वो खुद को तैयार करता है काम के लिए। हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप यू कैन सी हेयर, एंड एक्सप्लेनिंग द परसुएटिंग। तो ये वर्ड्स जो है ना, इनको ये की वर्ड्स होते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा कि एक्सप्लेन करना, परसुएटिंग, मतलब यहाँ पर आके वो जो है फॉलोअर को काम सिखाना शुरू करता है। फिर आपस में पार्टिसिपेशन होता है, मॉडरेट रेडीनेस, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, ठीक है। एनकरेजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करता है। दैट मीन्स क्या करता है, एक फॉलोवर उसके ऊपर काम छोड़ देता है कि करिए जिससे आप कर सकते हैं, तो उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंड देन फोर्थ पैकेट डेलीगेटिंग, जहाँ हाई रेडीनेस, लो टास्क, लो रिलेशनशिप। सो ऑब्जर्विंग मॉनिटरिंग, यानी कि ये मॉडल जो कर्व है इस तरीके से वर्क करता है। सो आई होप आपको ये मॉडल काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।